हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 30 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम अवर चैप्टर जिसका नाम है डेवलपमेंट, जो कि बच्चों हमारे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर है। तो फटाफट से आज के हमारे इन 30 क्वेश्चंस को कर लेते हैं अटेम्प्ट, जल्दी से आगे चलते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आया है बच्चों, और यहाँ पर बात करी गई है कि पीपल मे हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे इवन बी डैश फॉर द अदर। बोला जा रहा है कि जो लोग होते हैं, अलग अलग लोग हैं, हर किसी का जो डेवलपमेंट का नोशन होता है, हर किसी की जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट का नोशन होता है वो डिफरेंट होता है। लाइक मेरे लिए डेवलपमेंट हो सकता है कि मैं आगे चल के पीएचडी करूं, किसी के लिए डेवलपमेंट हो सकता है कि उसको और ज़्यादा पैसा कमाना है, किसी के लिए ये डेवलपमेंट हो सकती है कि उसको अभी डॉक्टर बनना है। सो सबका एक डिफरेंट डेवलपमेंटल नोशन होता है, और कभी कभी किसी एक का नोशन जो है इट ऑल्सो कुड बी डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, सेम या इक्वल फॉर द अदर। इट कुड बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर पर्सन, राइट। तो कभी कभी ये जो डेवलपमेंटल नोशन किसी एक इंसान का होता है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी बन सकता है। जैसे कि कुछ लोग एक जगह पर एक डैम बनाना चाहते हैं, उनके लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम इज डेवलपमेंट। लेकिन वहीं पे जो उस डैम, जहाँ पे वो डैम कंस्ट्रक्ट होना है, उसके आजू बाजू जो फॉरेस्ट एरिया है या जो वहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, उन लोगों के लिए कभी भी उस डैम की कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि उस डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से उन लोगों का घर बार छिन जाएगा। ठीक है, सो दैट्स द होल पॉइंट। तो कभी कभी बल्कि उन लोगों के लिए वो डैम कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन का रूप ले लेगी, क्योंकि उस डैम के कंस्ट्रक्ट होने की वजह से घर बार, जीवन यापन, हर चीज छिन जाएगी। तो इसी वजह से कभी कभी क्या होता है कि एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इफ इंडस्ट्रियलिस्ट वांट मोर डैम्स देन व्हाई डू लोकल पीपल रेजिस्ट इट। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा डैम्स चाहिए तो लोकल लोग उस चीज को रेजिस्ट क्यों करते हैं? व्हाई डू द लोकल पीपल नॉट वांट द डैम्स टू बी बिल्ट? हाँ, रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोकल जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। डिस्प्लेस होने का मतलब है कि उनको उस घर बार को छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। उनके जो जमीनें हैं जहाँ पर वो अभी रह रहे हैं वो सबमर्ज हो जाएगी पानी तले। देयर विल बी नो सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर देम। उन लोगों के लिए कोई कमाई का जरिया नहीं रहेगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अभी वो लोग कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करके कमा रहे होंगे, लेकिन कल को जब उनसे ही उनकी जमीन छीन ली जाएगी, जगह छीन ली जाएगी जहां पर वो रहते हैं, घर बार छीन लिया जाएगा, तो उनका जो कमाने का जरिया वो भी नहीं रहेगा। तो ये सारी ही बच्चों चीजें यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स द लोकल पीपल वुड हैव टू गो थ्रू। वो जिस जगह पे रहते हैं वो जमीन पानी तले सबमर्ज हो जाएगी, उनका घर बार उनसे छीन लिया जाएगा, उनका जीवन यापन उनसे छीन लिया जाएगा, वो कमाई कैसे करेंगे? तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से दे आर रेजिस्टिंग द डैम्स। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर कैपिटा इनकम हाइड्स व्हाट। पर कैपिटा इनकम यानी कि जो एवरेज इनकम है, क्या छुपा देती है? किस चीज को हाइड कर देती है? डिस्पैरिटीज को, एवरेज इनकम को, टोटल पॉपुलेशन को, या फिर नन ऑफ दीज? तो बच्चों याद रखिएगा कि जो पर कैपिटा इनकम होती है वो आपकी डिस्पैरिटीज को छुपा देती है। जैसे एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर हो सकता है कि हमें एवरेज इनकम काफी ज्यादा दिख रही है, बट जब हमने थोड़ा और रिसर्च वर्क करा तो हमें पता चला कि यार इस सोसाइटी के अंदर तो जो अमीर और गरीब है उनके बीच में गैप ही बहुत ज्यादा है। अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब उतने ही ज्यादा गरीब है। तो एक गैप है, एक डिस्पैरिटी है। तो उन डिस्पैरिटीज के बारे में कभी भी हमें पर कैपिटा इनकम नहीं बता पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। A good way to measure the quality of life in countries across the world is by comparing their dash। एक बहुत अच्छा तरीका जिससे कि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर कर सकते हो कि कितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ लोग जी रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। किस चीज को कंपेयर करके पता चलता है? पर कैपिटा इनकम को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, ग्रॉस नेशनल इनकम को, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को? तो बच्चों डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आपको देखनी है तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू देखोगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि कंट्रीज को कंपेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम अलोंग विद देयर एजुकेशन, देयर हेल्थ स्टेटस। तो हर चीज को देखा जाता है, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य सेवाएं और उसी के साथ साथ इनकम, हर चीज को कलेक्टिवली देखने के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कंट्रीज को कंपेयर करा जाता है। ठीक है, सो ऑब्वियसली वहां से आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को जांच सकते हो, आंक सकते हो। चलिए 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखते हैं। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय मेंटेनिंग द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर यूज इज नोन एज। बच्चों इस तरीके से आर्थिक विकास करना कि आपकी प्रेजेंट के लिए भी आप लोग रिसोर्सेज संभाल के रख रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन जो है उसके लिए भी संभाल के रख रहे हैं, तो ऐसी
इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या बोला जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्लान्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या डेवलपमेंट? तो यहाँ पर इट इज डेफिनेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है ना इन कीपिंग विद द प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स प्लस फ्यूचर जनरेशन के लिए भी संभाल के रखना। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। ऑल राइट, सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनी कैन नॉट बाय all the goods and services that we may need to have a good life. A list of things required for a good life is given below. Which among the following are the things that the money cannot buy? और जो बोला जा रहा है कि पैसा वो हर चीज नहीं खरीद सकता जो कि आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक लिस्ट दे रखी है जो कि वो अच्छी चीजें हैं जिससे आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो पैसा नहीं खरीद सकता? ऑल राइट, पॉइंटर्स हैं फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेस, इन्फेक्शियस जो डिसीजेज होते हैं उनसे प्रोटेक्शन, हाई क्वालिटी एजुकेशन, बहुत अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई लिखाई। तीसरी चीज़ है अ लग्जरी होम, अ लग्जरी होम एक बहुत अच्छे घर की बात हो रही है। और फिर बात हो रही है कि अब पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, हर कंट्री के जिस भी हिस्से में चल जाओ वहाँ पे प्रदूषण ना हो। पैसा खरीद सकता है क्या ये? नहीं। तो ये तो चीज़ पैसा बिल्कुल नहीं खरीद सकता। घर ज़रूर खरीद सकता है पैसा, हाई क्वालिटी एजुकेशन भी पैसा खरीद सकता है, लेकिन फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेस, बच्चों कोरोना जैसी बीमारी आई थी, क्या अमीरों को नहीं हुई थी, सिर्फ गरीबों को हुई थी? तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन भी बीमारियों से, इन्फेक्शियस डिसीजेस से पैसा नहीं खरीद सकता। ऑब्वियसली बाद में इलाज आप जरूर उस पैसे से करवा सकते हो, बट प्रोटेक्शन आपको नहीं मिल पाएगी उस पैसे से। तो 1 and 4 हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेवेंथ क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो लिटरेसी रेट है इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन विच एज ग्रुप। लिटरेसी रेट बच्चों ये मेजर करता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हुए हैं, पर कौन सी पॉपुलेशन में मेजर करता है? 10 एंड अबव एज ग्रुप, 21 एंड अबव एज ग्रुप, 7 एंड अबव एज ग्रुप या 18 एंड अबव एज ग्रुप? तो यहाँ पर हमको इसका भी आंसर बहुत ही आसानी से पता है कि इट इज द 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 साल और उससे ऊपर के जो लोग होते हैं उनके बीच में लिटरेसी रेट को मेजर किया जाता है। चलिए 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ओ, इज इट अ रेपिटेशन? यस, इट इज अ रेपिटेशन, 7 एंड अबव। यहाँ पे फिर से वही रिपीट हो गया है क्वेश्चन, सो आई एम रियली सॉरी। ओके, 9th क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप डैश अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। पूछा जा रहा है कि नेट अटेंडेंस रेशियो वो बताता है कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं इन अ प्रोपोर्शन टू द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, है ना, कि कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं। एक एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में से जो टोटल पॉपुलेशन है, सपोज मैं बोलती हूँ, अच्छा पहले मैं बताती हूँ, 14 से 15 साल में ये मेजर करा जाता है, जो 14 से 15 साल के बच्चे होते हैं। अब सपोज किसी जगह पे 14 से 15 साल के बच्चे, 100 बच्चे रहते हैं हु बिलोंग टू 14 एंड 15 ईयर एज ग्रुप। अब उसमें से 100 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल डेली बेसिस पर अटेंड करते हैं, जो स्कूल जाते हैं? हो सकता है कि उसमें से 60 बच्चे हों या 70 बच्चे हों जो स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो कि कितने बच्चे हैं, जैसे 70 बच्चे हैं जो 100 में से स्कूल जाते हैं इस एज ग्रुप के, दैट इज द नेट अटेंडेंस रेशियो। अच्छा बच्चों, इसी के साथ यहाँ पर क्योंकि रिपीट हो गया था क्वेश्चन, तो लेट्स जस्ट चेंज द क्वेश्चन। सपोज मैं यहाँ पे बात करती हूँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? द चिल्ड्रन हु डाई बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल कंप्लीट करने से पहले जिन बच्चों की मौत हो जाती है ना, प्रोपोर्शन टू 1000 लाइव बर्थ्स, 1000 लाइव बर्थ्स के प्रोपोर्शन में, वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा मैंने आपको चीज बता दी है यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में, जो कि अगेन आपका एक हेल्थ इंडिकेटर है ना, स्वास्थ्य को आप मेजर कर सकते हो इस चीज से। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसी जगह का ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा अगर बच्चों की मौत हो रही है, दैट मीन्स वहां पे डेफिनेटली हेल्थ केयर सर्विसेज थोड़ी खराब है, थोड़ी क्या बहुत ही खराब हो सकती हैं। और कहीं पर अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, यानी कि बच्चों की मौत जो है वो कम हो रही है, दैट मीन्स वहां पे डेफिनेटली हेल्थ केयर सर्विसेज बेटर हैं। चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? ओके, अच्छा सॉरी 9 तो हो गया, 10th पे आते हैं। 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चा पार्टी। यहाँ पे लिखा है कि इंडिया कौन सी कैटेगरी ऑफ कंट्रीज में आता है उसकी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। तो बच्चों इंडिया फॉल्स इन द लो मिडिल इनकम कंट्रीज, लो मिडिल इनकम कंट्री के ग्रुप में इंडिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज द 11th क्वेश्चन, और 11th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Among the following South Asian countries, Dash had the highest life expectancy at birth. यहाँ पे कुछ साउथ एशियन कंट्रीज के नाम लिखे हैं, एक है म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और इंडिया।
इनमें से हमें बताना है कि सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव कहां पर सबसे ज्यादा है इन सब में से, तो इट इज डेफिनेटली श्रीलंका। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी। ट्वेल्थ क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन क्वेश्चन आ गया है और इसको फटाफट से पढ़ते हैं। असर्शन दे रखी है कि अ हाई एवरेज इनकम इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द ओवरऑल वेल बीइंग और ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कंट्री। तो यहां बोला जा रहा है, ऑल राइट, ओके, तो ये साइड में हमारा मेन्यू बार आ रहा था। पूरा क्वेश्चन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो अब मैं आपको पढ़ा के बताती हूँ कि एक हाई एवरेज इनकम होने का ये मतलब नहीं है कि उस हाई एवरेज इनकम से आप ये जज कर सकते हो कि कंट्री के अंदर लोग कितने अच्छे से रह रहे हैं। मतलब आप क्वालिटी ऑफ लाइफ या ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जज नहीं कर सकते। कहीं कहीं पे हो सकता है यार कि एवरेज इनकम ज्यादा हो लेकिन स्टिल क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी अच्छी ना हो, डेफिनेटली। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है बच्चों। नेक्स्ट लिखा है कि एवरेज इनकम दूसरे जो इंडिकेटर्स है जैसे लेवल ऑफ लिटरेसी रेट, हेल्थ फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज, उनको कवर नहीं करता। डेफिनेटली अगर आप लोगों को ये जानना है कि किसी जगह के अंदर लोग अच्छे से रह रहे हैं, वेलबींग उनका है, वेलफेयर उनका इंश्योर हो रहा है कि नहीं, तो सिर्फ वहां पे एवरेज इनकम से आप वो जज नहीं कर सकते। बहुत सी अलग अलग चीजें, जैसे वहां पे कितने लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे हैं, क्या वहां पे लोग एक हेल्थी लाइफ जी रहे हैं, क्या वहां पे लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, है ना, क्या गवर्नमेंट फैसिलिटीज लोगों तक पहुंच पा रही हैं, स्पेशली गरीब लोगों तक। तो ये सारी चीजें देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है ओवरऑल वेलबींग या डेवलपमेंट की बात करने के लिए। सिर्फ एवरेज इनकम उस चीज को इंडिकेट नहीं करता है। तो ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है बच्चों, और यहां पर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए 13th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 13th क्वेश्चन का असर्शन दे रखा है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अलग अलग लोगों के जो डेवलपमेंटल गोल्स है वो अलग अलग हैं, तो ये तो बिल्कुल ही ट्रू है। फिर नीचे लिखा है द कैपिटलिस्ट अप्रोच टू डेवलपमेंट इज डेट्रीमेंटल टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कैपिटलिस्ट अप्रोच का मतलब है कि जब प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं और आप सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने पे फोकस करते हो, डेवलपमेंट की राह पे आप चल रहे हो, बट आपका फोकस इज जस्ट टू अर्न मनी मनी मनी। तो जब आपका फोकस सिर्फ पैसा कमाने पे होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज हमारे जो समाज का गरीब तबका है, जो पुअर सेक्शन है, उसके लिए गलत हो जाता है ना। अगर आप पैसे कमाने के कैपिटलिस्ट माइंडसेट से चलोगे तो आप कहोगे फ्लाईओवर बनवा दो, शॉपिंग मॉल बनवा दो, डैम कंस्ट्रक्ट करवा दो, लेकिन उसकी वजह से बहुत से गरीब लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो बच्चों दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है, बट इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। तो इस वजह से यहां पर बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 14th क्वेश्चन। ओके, तो बहुत बड़ी असर्शन दे रखी है, इसको पढ़ते हैं। A country that was extremely rich in natural resources has mainly relied on oil extraction for revenue generation for several centuries. बोला जा रहा है एक देश है बहुत ज्यादा अमीर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में। मतलब उस देश के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो अबंडेंस में पाए जाते हैं, और वहां पर ना वो लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तेल निकालते हैं, और उसी से ही पैसा कमाते आए हैं बहुत सालों तक। चलो ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट ये प्रिडिक्ट करते हैं कि कंट्री जो है वो फ्यूचर में गरीब हो सकती है if other means of generating income are not devised। लेकिन साइंटिस्ट ने ये प्रिडिक्ट करा है कि ये कंट्री अभी तो अमीर है क्योंकि तेल है, तेल को एक्सट्रैक्ट करके बेच के पैसा कमा रही है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में क्योंकि ऑयल जो है बच्चों उसके रिजर्व्स लिमिटेड है, तो अगर वो रिजर्व्स कम हो गए या खत्म हो गए तो तब वो कंट्री गरीब भी हो सकती है ना। और इनको जो है दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि ये पैसा कमा सकें। तो कोई गलत बात नहीं करी, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है कि ऑयल एक नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है, इट इज लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड इफ नॉट यूज्ड जुडिशियली। ऑयल एक नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है, रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, जितना अवेलेबल है उतना ही है, और खत्म भी हो सकता है अगर आपने उसको सही तरीके से यूज नहीं करा, संभल के यूज नहीं करा। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ही ट्रू है। यहां पर हम क्या लिखेंगे कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। ऑलराइट, 15th क्वेश्चन के अंदर असर्शन दी गई है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफी ज्यादा जरूरी है अगर कंट्रीज को इकोनॉमिकली ग्रो करना है, तो बिल्कुल डेफिनेटली जरूरी है। अगर आप संभल के नहीं चलोगे तो आपके सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, और फिर कहीं पे मतलब आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर ही नहीं पाओगे। बात तो ये है, तो इट इज डेफिनेटली ट्रू। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्या दे रखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर्स दैट एनवायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स आर अडॉप्टेड फॉर कैरिंग आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये इंश्योर करता है कि आप बिल्कुल प्राकृतिक रूप से, एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से, प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए आप लोग प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट कर रहे हो। बिल्कुल सही है यार ये भी, ठीक है। तो बोथ आर ट्रू एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों दिस इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आप प्रोडक्शन प्रोसेस एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से कर रहे हो, ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं उस चीज से इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्रीज की इंश्योर होगी ही। सो इट इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट चलते हैं 16th क्वेश्चन पे। ओके तो 16th क्वेश्चन बच्चों एक हमारा शॉर्ट सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि स्टेट एनी 2 गोल्स ऑफ डेवलपमेंट अदर देन इनकम। ऑब्वियसली बच्चों जो इनकम होती है, जो पैसा होता है, वो हर किसी के लिए कहीं ना कहीं एक कॉमन गोल होता है। हर इंसान चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा इनकम मिले, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, चाहे वो पहले से ही कितना अमीर क्यों ना हो, लेकिन हर कोई अपनी इनकम को मैक्सिमाइज करना चाहता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इनकम एक इकलौता डेवलपमेंटल गोल है लोगों के लिए। कभी कभी इनकम के अलावा और भी दूसरी चीजें होती हैं जो लोगों को चाहिए होती हैं, ठीक है। तो इनकम के अलावा अगर हम कोई गोल बताना चाहें तो बच्चों वो बहुत सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सिर्फ 2 मेंशन है कि फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, बट आई फील लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कुड राइट। आप लिख सकते हो इक्वल ट्रीटमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, फ्रीडम, जॉब सिक्योरिटी, लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, कि कभी कभी इनकम के अलावा लोग इन सब गोल्स को ज्यादा तवज्जो भी देते हैं। ऑल राइट, 17th क्वेश्चन। ओके 17th क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे बच्चों फिर से वही वाली बात आ गई है कि मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड्स टू लिव वेल। पैसा वो हर सामान या चीज नहीं खरीद सकता है जो आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? तो यस, वी डेफिनेटली एग्री। इट इज टोटली ट्रू टू से दैट मनी इन आवर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी नीड टू लिव वेल। अब इसके लिए सूटेबल आर्ग्यूमेंट देनी है, सिर्फ बोल के नहीं छोड़ देना है। उन्होंने बोला है कि क्या आप एग्री करते हो, प्लस बताओ हमें आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू कि व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके सो ये स्टेटमेंट सच इसलिए है क्योंकि देखो यार, पैसे से आप लोग एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते, कितने बेअमीर हो, ठीक है। फिर भी एक प्रदूषण मुक्त प्रकृति नहीं खरीद सकते आप। दूसरी चीज है कि आप लोग ये इंश्योर नहीं कर सकते कि आपको अनएडल्टरेटेड मेडिसिन मिले, बिना मिलावट की दवाइयां मिले, ये भी आप इंश्योर नहीं कर सकते। साथ ही में इट कैन नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेज एज वेल। तो ऐसे बीमारियां जिनसे हम लोगों को एक तरीके से हम बीमार हो सकते हैं, तो ऐसी बीमारियों से प्रोटेक्शन भी आपको पैसे के थ्रू नहीं मिलेगी। तो ये 3 स्टेटमेंट्स लिख सकते हो आप, और इससे आप जस्टिफाई कर सकते हो कि क्यों पैसा जो है वो सब कुछ नहीं खरीद सकता। नेक्स्ट, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर डिफरेंशिएट करने को बोला गया है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में। बेसिक डिफरेंसेस यही है बच्चों की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो निकाली जाती है यूएनडीपी द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको निकालता है, और जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है ये निकाली जाती है हमारे वर्ल्ड बैंक द्वारा। ऑल्दो ये दोनों ही रिपोर्ट्स कंट्रीज को क्लासिफाई करती हैं, कंट्रीज को कंपेयर करती हैं, उनकी डेवलपमेंट को कंपेयर करती हैं, बट एक डिफरेंस है। हम लोग देखते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है वो कंट्रीज में हेल्थ, एजुकेशन और वहां की जो एवरेज इनकम है, तीनों क्राइटेरियाज को मिलाकर उनको कंपेयर करती है। और वहीं पे जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है वो सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम, यानी कि सिर्फ एवरेज इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन करती है। अब ऑब्वियसली बच्चों ज्यादा बेहतर क्राइटेरिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का है, क्योंकि वहां पर एक तरीके से सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि आप वेल बीइंग को भी एक क्राइटेरिया मान रहे हो, और वेल बीइंग भी देख रहे हो कि कौन सी कंट्री वेल बीइंग के मामले में भी ज्यादा बेहतर है। आगे अगर हम चलते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पर, तो 19वां प्रश्न क्या है, चलिए इसको भी देखते हैं। 19th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एवरेज इनकम इंपॉर्टेंट है, बट एवरेज इनकम की लिमिटेशंस भी हैं, एवरेज इनकम की बहुत सारी कमियां भी हैं, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ऑब्वियसली इनकम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर कंपेयरिंग द कंट्रीज बिकॉज इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग द ग्रेटर डिमांड्स ऑफ द पीपल। हायर इनकम कंट्रीज आर मोर डेवलप्ड देन द लोअर इनकम कंट्रीज, बट इट हैज लिमिटेशंस टू। ऑब्वियसली इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा इनकम दैट मीन्स उतना ही ज्यादा पीपल आर डिमांडिंग, पीपल वांट मोर ऑफ गुड्स, ये सब चीजें, ठीक है। हायर इनकम कंट्रीज ज्यादा डेवलप्ड होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं एवरेज इनकम की लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन ये है कि हमें ये डिस्पैरिटी नहीं दिखाता, रिच और पुअर के बीच में गैप क्या है, किस तरीके से इनकम्स लोगों के बीच में बटी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, वो नहीं पता चलता। और दूसरी चीज है कि दूसरे जो क्राइटेरियाज हैं, जैसे लिटरेसी रेट है या फिर नेट अटेंडेंस रेशियो या
जो भी है, एजुकेशन लेवल्स, हेल्थ लेवल्स, ये सब चीज़ों के बारे में भी हमें नहीं पता चल पाता है सिर्फ एवरेज इनकम के बेसिस पे कंपेयर करके। वेल बीइंग सोसाइटी में इंश्योर हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता चल पाता। ओके, नेक्स्ट इज द 20th क्वेश्चन, और 20th क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि व्हाई डज केरला हैव अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बच्चों हम लोग देखते हैं कि केरला के अंदर एक लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पाया जाता है। दैट मीन्स जो बच्चे हैं एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 चिल्ड्रन देयर आर अ लॉट लेस चिल्ड्रन हु आर डाइंग। ठीक है, बहुत कम ऐसे बच्चे जो 1 साल पहुंचने से पहले मर रहे हैं, बहुत कम रेट है वो। तो ये तो अच्छी बात है कि कम बच्चे मर रहे हैं। सो दैट डेफिनेटली टेल्स अस कि वहां पर एक अच्छा बेसिक हेल्थ केयर और एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है। ठीक है, तो वहां पे जो वो बेबी डेथ रेट है वो बहुत कम है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम 21st क्वेश्चन पर। सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट। सेकेंड हाफ जो है 20th सेंचुरी का, तब से बहुत से साइंटिस्ट ने ये वार्निंग देनी चालू कर दी है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन डिक्लाइन हो रहा है, पर कैपिटा इनकम अनस्टेबल है, लेवल ऑफ रिसोर्सेज आर नॉट सस्टेनेबल या फिर लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। तो बच्चों सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी ने बहुत से साइंटिस्ट ने ये बोल दिया है कि जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, जिस हिसाब से कंट्रीज अपने आप को डेवलप कर रही हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि ज्यादा टाइम तक आप इस डेवलपमेंट की राह पे चल नहीं पाओगे बिकॉज यू आर एक्सेसिवली यूजिंग द रिसोर्सेज। इतने संसाधन हमारे पास मौजूद नहीं है जिस हिसाब से आप उनका इस्तेमाल करे जा रहे हो। इस वजह से जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है, ज्यादा टाइम तक उसको आप एक तरीके से मेंटेन नहीं कर पाओगे और जीवित नहीं रह पाओगे उस लेवल ऑफ डेवलपमेंट के साथ में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का क्या मतलब होता है? एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पे बच्चों द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो जब एक इंसान पैदा होता है तो उस जगह के अंदर किस तरीके से क्या बर्थ रेट है, क्या डेथ रेट है, उस हिसाब से एक्सपेक्ट करा जाता है कि कितने साल, एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन क्या होगा इस इंसान का। ठीक है, ऑल राइट। 23rd क्वेश्चन है कि इनमें से एक डेवलपमेंटल गोल क्या होगा फॉर अ लैंडलेस रूरल लेबरर। बच्चों एक लैंडलेस, एक ऐसा रूरल लेबरर है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक लेबर का काम इंसान करता है और उसके पास जमीन भी नहीं है। तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि उसको बिजली पानी मिले, कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, कि उसको जो है ज्यादा दिन काम के मिले और बेहतर तनख्वाह मिले, यानी कि बेहतर दिहाड़ी मिले, या फिर टू शिफ्ट टू द सिटीज। तो यहाँ डेफिनेटली दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट गोल फॉर दैट रूरल लेबरर, कि उसको और ज्यादा दिन काम के मिले ताकि वो और ज्यादा कमा सके। ठीक है, ओके। We can obtain per capita income of a country by calculating। हम लोग एक देश की per capita income कैसे obtain कर सकते हैं? Okay, by dividing the national income by the total population। तो जो total income है उसको total population से divide कर दो, उसी से आपको per capita income मिल जाएगी। 25th question, ग्राउंड वाटर ओवरयूज इंडिया में कितना ज्यादा है? बच्चों इंडिया के अंदर ग्राउंड वाटर ओवरयूज कितना ज्यादा? इट इज डेफिनेटली 1/3 ऑफ द कंट्री। 1/3 जो है देश की वो ग्राउंड वाटर को ओवर यूज कर रही है, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। डेवलपमेंटल गोल फॉर अ गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली, एक लड़की है बहुत ही अमीर घराने से, तो उसके लिए पैसा कमाना तो गोल नहीं होगा, तो क्या गोल होगा बच्चों? उसके लिए गोल होगा यहाँ पे दिस वन, टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर गेट्स। तो देख रही है कि उसके भाई को तो आजादी, खुली छूट मिल रही है, लेकिन उसको नहीं मिल रही, तो उसके लिए दिस इज अ डेवलपमेंटल गोल। तो मैंने आपको बताया था ना कि जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए मोर इनकम मोर इनकम मोर इनकम दैट इज द डेवलपमेंटल गोल। कभी कभी इनकम से हटकर भी कुछ डेवलपमेंटल गोल किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है। ऑल राइट, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंटल गोल फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट्स? इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है? ज्यादा दिन काम के मिलना, ज्यादा बेटर वेजेस मिलना, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलना, या ऑल ऑफ द अबव? बच्चों एक इंसान इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब उसकी खुद की इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसको काम नहीं चाहिए ना, उसको वेजेस चाहिए, वो वेजेस देता है बल्कि लोगों को, तो उसको चाहिए ज्यादा बिजली ताकि काम में कोई रुकावट ना आ सके, स्मूथ तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती रहे ताकि काम में कोई बाधा ना आए, काम रुके ना। दैट इज व्हाट द इंडस्ट्रियलिस्ट वुड वांट। नेक्स्ट इज द 28th क्वेश्चन, Why is the total income of the country is not used to make comparisons between them? हम कभी भी टोटल इनकम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए? पर जो सबसे पहली चीज तो टोटल इनकम होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। टोटल इनकम इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री।
जितने भी लोग जो भी पैसा कमा रहे हैं, जब आप उस सब पैसे को जोड़ देते हो तो वो टोटल इनकम बन जाता है। टोटल इनकम का कभी भी इस्तेमाल क्यों नहीं करा जाता? क्योंकि आप लोगों को पॉपुलेशन के बारे में नहीं पता है। हो सकता है यार कि एक जगह पर 1 करोड़ लोग रह रहे हैं और एक देश में रह रहे हैं सिर्फ 10,000 लोग, तो कहीं ना कहीं पे आपको लगेगा कि यार इस कंट्री की इनकम तो बहुत ज्यादा दिख रही है, इसकी कम है, और आप बोलोगे कि अरे ये ज्यादा डेवलप्ड है, ये कम है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर वो ज्यादा इनकम सिर्फ पॉपुलेशन की वजह से ज्यादा दिख रही हो, और अगर असलियत में पर पर्सन इनकम निकाले तो यहाँ की कम हो और वहां की ज्यादा हो, है ना। दैट इज वाई टोटल इनकम इज नॉट यूज्ड, क्योंकि टोटल इनकम एक क्लियर पिक्चर नहीं देता है कंपैरिजन का, क्योंकि वो पॉपुलेशन के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताता है कि कितनी पॉपुलेशन है। कभी कभी किसी कंट्री की टोटल इनकम बहुत ज्यादा इस वजह से दिख सकती है क्योंकि वहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है। दैट इज वाई वी कैन नॉट रिलाई ऑन इट। नेक्स्ट देखिए, वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। कभी कभी जो एक इंसान के लिए विकास है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं भी हो सकती। इसको एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे बच्चों वही दे रखा है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, और कभी कभी डेवलपमेंट फॉर वन कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रक्टिव फॉर दी अदर। एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, डैम्स के कंस्ट्रक्शन से आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, दस डेवलपमेंट। हाउएवर मेनी पीपल हैव टू बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर विलेजेस, हेंस इट मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर देम। तो यहाँ वही बोला जा रहा है कि डैम का कंस्ट्रक्शन कुछ लोगों के लिए तो डेवलपमेंट है, लेकिन वहीं पे बहुत से लोग जिनको जो आसपास रहते हैं जहां डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है उनको अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ता है, तो उनके लिए ये चीज डेवलपमेंट नहीं है। दे गेट डिस्प्लेस्ड, दे गेट अवे फ्रॉम देयर होम्स, दे लूज देयर वी कैन से कि वॉट एवर द सोर्स दैट दे वर अर्निंग देयर लाइवलीहुड फ्रॉम, दे लूज दैट सोर्स। सो इट इज डेफिनेटली नॉट डेवलपमेंट फॉर देम। सो समटाइम्स इट कैन ऑल्सो बी development for one can sometimes be destructive for the other, दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। और यहाँ पर आता है लास्ट क्वेश्चन जहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। What do we mean by the sustainability of development? So, this signifies that the level of economic development of a country should be maintained of or sustained in all the years. तो यहाँ यही बोला जा रहा है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल है कंट्री का, या तो वो मेंटेन करना चाहिए या फिर सस्टेन करो, उसको मेंटेन करके रखो या फिर उस पर जीवित रहो उस लेवल ऑफ डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट जो प्रेजेंट की है, इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि बच्चों आज हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारे रिसोर्सेज को इतना ज्यादा यूज कर लें कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए कुछ बचे ही ना। सो हमें जो है एक बहुत ही प्लान्ड तरीके से अपनी ज़रूरत के हिसाब से डेवलपमेंट को कैरी आउट करना है, ताकि प्रेजेंट जनरेशन भी डेवलपमेंटल नीड्स अपनी फुल्ली सेटिस्फाई कर सके और जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी डेवलपमेंटल नीड्स को भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो इसी के साथ हमारे टॉप 30 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। बच्चों आई होप दैट यू ऑल लाइक द सेशन। तो इस सेशन को जरूर लाइक तो करा ही है, लाइक बटन को भी प्रेस कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी चीज़ आपको व्यक्त करनी है तो उसको आप कमेंट्स में व्यक्त कर सकते हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय।